कथा कैसे हमारे पे रोड पे आ गई। नहीं, पहले आपके पास क्या थे, कितने पैसे थे, कितने मकान थे, क्या थे? कराची में घर अच्छे थे, मकान थे। मियाँ को कैंसर हो गया था ना। नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। मांगना तो अच्छी बात नहीं है, चलो कोई मदद कर देता है तो उनकी बहुत मेहरबानी। इलाज नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। बेटे वो शादीशुदा हैं, उनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते, मेरे को क्या देंगे। और ना मैं उनसे मांगती हूँ, मैं खुद ही अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेरा मियाँ नहीं है। मियाँ कब फौत हुआ है आपका? मेरे मियाँ को 22 साल हो गए। कितने एक साल हो गए? बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर किराए के, उनके भी खर्चे जैसे हमारे ऐसे उनके भी खर्चे इससे भी डबल हैं। ऐसे मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे तो ये नहीं जब मैं मांगूंगी तो नहीं देंगे, मगर उनको परेशान देख के फिर मेरा ही दिल जलेगा। इस वजह से मैं उनसे नहीं मांगती हूँ। आन बच्चा है, वो चरपाई पे गिरा हुआ, मैं क्या करूँ। मैं उसकी खातिर इधर उधर भाग रही हूँ। और वो रोडों के ऊपर जो है वो इस तरह तो कोई नहीं सकता ना, ये उनकी अपनी मर्जी है। दिल चाहे तो देते हैं, दिल चाहे तो नहीं देते हैं। अब आते हैं जाते हैं गुजरते हैं, हम तो उनकी जेब से नहीं ले सकते ना। वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाजिदुल्लाह यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट वाजिदुल्लाह। आज मैं शहर इक़्तिदार में मौजूद हूं। जैसे कि कल हमने एक वीडियो एक खातून की बनाई थी कि वो रोड के ऊपर खड़ी थी और फ्रूट बेच रही थी। आज इस तरह की एक दूसरी खातून हमारे साथ मौजूद है और उसी चौक में मौजूद है, F7 की चौक में मौजूद है। वो खिलौने बेचती है। उनसे पूछेंगे कि अम्मा जी की उम्र भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अम्मा जी यहाँ पर ये खिलौने बेचते हैं, क्या वजह है, वो क्यों खिलौने बेचती है, आया उनका शौहर नहीं है या उनके बच्चे नहीं है। तो इनसे पूछते हैं और इनसे ये भी पूछेंगे कि शहर इक़्तिदार में जो अमीरों की जगह है, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, या जब वो इस्लामाबाद के वो पाकिस्तान में आते हैं तो इस्लामाबाद की तरफ रुख करते हैं या इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो इस शहर इक़्तिदार में वो क्यों इतने गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही है, तो इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है अम्मा जी, ठीक हो? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आई है अम्मा जी आप? मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ। कराची से आई हूँ मैं। कराची से आई है? जी। क्या वजह है जो ना आप इस्लामाबाद के रोड के ऊपर जो एक रेडी के ऊपर जो ना खिलौने बेच रही है? बस बेटा कोई कमाने वाला नहीं है, क्या करूँ, मजबूरी है। जो बेटा है वो बीमार है, उसको बीमारी है, समझ नहीं आती वो कौन सी बीमारी है, उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, वो जो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, एड। हाँ, वो बीमारी है उसको। मेरा जवान बेटा है और दूसरा बेटा वो मेरा पढ़ रहा है। 3 बेटे हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते, मेरे को क्या देंगे। और ना मैं उनसे मांगती हूँ, मैं खुद ही अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। मेरा मियाँ नहीं है। मियाँ कब फौत हुआ है आपका? मेरे मियाँ को 22 साल हो गए। कितने एक साल हो गए? 22-23 साल हो गए। नाजरीन, एक अच्छी बात है, एक माँ की जो अजमत है। अब देख लें कि इनके 3 बड़े बेटे वो कमाते हैं, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि मैं खुद कमा रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे जो ना वो इतने नहीं कमाते कि मुझे खर्चा दे दे। ये आप इनकी शफकत देख लें, माँ का इज्जत देख लें कि अपने बच्चों के लिए कितनी प्यार करती है। अम्मा जी, आप उन बच्चों के ये थोड़ा बहुत तो कह देते कि आप इस जो है ना इस उम्र में, जब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है, इस उम्र में मैं करती हूँ, अगर वो आपको 5-5 हज़ार दे तो उससे आपका गुजारा नहीं होगा? बेटा नहीं दे सकते, उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके घर किराए के, उनके भी खर्चे जैसे हमारे ऐसे उनके भी खर्चे इससे भी डबल हैं। जब बच्चे पढ़ते हैं तो खर्चे डबल हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं उनको परेशान नहीं करती हूँ। मेरे बच्चे तो ये नहीं जब मैं मांगूंगी तो नहीं देंगे, मगर उनको परेशान देख के फिर मेरा ही दिल जलेगा। इस वजह से मैं उनसे नहीं मांगती हूँ, मैं खुद अपनी मेहनत मजदूरी करके तो खाती हूँ। इस एक बेटा मेरे साथ था, वो बीमार हो गया, उसको ही बीमारी लग गई, मैं उसका इलाज नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 60 साल होएगी। 60 साल की उम्र में आप रोड के ऊपर खड़ी है। यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी अमीर लोग गुजरते हैं, ये रोड के ऊपर लोगों के पास करोड़ों रुपए के हिसाब से गाड़ियाँ होती है, वो आपके पास आते नहीं कि अम्मा जी इस उम्र में जो ना आप इस रोड के ऊपर बैठ के जो ना आप कमा रही हैं? बस पहले देते होते थे, अभी हालात की वजह से सब हर कोई परेशान है। ये सिलाब मिलाब आ गए, इसकी वजह से हमारा काम ही नहीं हो रहा। मैं मांगती नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत मजदूरी करती हूँ। मांगना तो अच्छी बात नहीं है, चलो कोई मदद कर देता है तो उनकी बहुत मेहरबानी है। जो नहीं है तो बस मेरी चीज़ें ही बिक जाएँ तो मेरे लिए वो भी काफ़ी, मेरी रोज़ी अल्लाह दे देता है मुझे। जब नहीं होता है तो फिर क्या करूँ। कल मैं गई हूँ इधर से 1 रुपया नहीं लेके गई, पल्ले से किराया लगा के और ऐसे ही मैं गई हूँ, नहीं वो मेरी मजदूरी कुछ भी नहीं हुई। मैं क्या दीदा क्यों हो जाते? जब आप बोलती है तो आपको रोना आता है, आप दीदा हो जाती है? अपने दुखों को रोती हूँ, कैसा वक़्त हो, कैसा हमारे पे रोड पे आ गई। नहीं, पहले आपके पास क्या थे, कितने पैसे थे, कितने मकान थे, क्या थे? कराची में घर अच्छे थे, मकान थे। मियाँ को कैंसर हो गया था ना,
तो कैंसर पे सारा कुछ भेज बटा के वो भी ना ठीक हुआ, और आज पाँव से भी सब कुछ चला गया, पास कुछ नहीं रहा। तो फिर मजबूरी से आके इस तरफ आई हूँ। चलो क्या पता कोई अल्लाह करे, कोई मदद करे, इस बच्चे का इलाज करूँ, बच्चे को साथ लाई हूँ, इसका कोई इलाज करवाऊँ। अभी वो बोलते हैं 30,000 रुपये जमा करवाओ, हर महीने में 30,000 लगेगा इसका। तो 30,000 फीस दो, मेरे पास 10 रुपये नहीं, मैं 30,000 किधर से लाऊं? बिजली का बिल इतना आता है, 20-20 हज़ार तो बिल आ जाता है, घर का किराया होता है, फिर अपना पेट है, दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो किधर से पूरा करूं? मैं तो बहुत परेशान हूँ, किस रोड पे खड़ी हो गई हूँ। आपको किसने कहा था कि आप कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ जाए? क्या आपको ये लग रहा था कि इस्लामाबाद में जो ना लोग अमीर लोग रह रहे जो ना आपके साथ हेल्प करते जाएंगे, या क्या वजह थी जो आप कराची को छोड़ के इस्लामाबाद? बेटियों के पास ऐसी आई थी तो देखा चलो इधर कोई अच्छे लोग हैं, क्या पता कोई मेरी मदद करे, मैं अपने बच्चे का इलाज करा लूँ। मेरा जवान बच्चा है, वो चरपाई पे गिरा हुआ, मैं क्या करूँ? मैं उसकी खातिर इधर उधर भाग रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ सोच के लोग आते हैं। वो यहाँ पे जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, काफ़ी लोग शिकायत भी करते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुख्तलिफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जो आपके पास आते हैं वो भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, हमारे को कभी कुछ नहीं बोला, किसी ने भी हमारे को कोई ना तंग करता है ना कोई बोलता है, सबको पता है ये बूढ़ी है, इसको क्या बोले। मेरे को कोई नहीं तंग करता, खाली बस ये मैं बोलती हूँ चलो मेरे को कोई ऐसे ना देवे, मेरा सामान बिक जाए करे, उसमें भी मुझे मेरी दाल रोटी अल्लाह जी दे देता है। तो बस ये जब से इस हिलाब मिलाब का मसला चल रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, काम शाम हो ही नहीं रहा, इतनी परेशानी। अभी डॉक्टर ने बोला था उसको दाखिल कराओ, उसकी बीमारी बढ़ रही है, और ये बढ़ गई तो बच्चा मर जाएगा, बचेगा तो नहीं ना। तो इस वजह से मैं आके इधर खड़ी, मेरे को 23 साल हो गए ये रेड़ा चलाते, 23 साल पहले मैं 23 साल पहले मैं कराची में थी, मैं उधर सीवी पे पानी बेचती रही हूँ। जब मेरा शोहर मर गया उसको फिर मैं पानी बेचती रही हूँ, बच्चों को शादियाँ करके बेटियों को दिया, बच्चे बड़े किए, फिर उसके बाद इधर आके तो फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। मैं क्या करूँ, मैं फिर इधर आई हूँ, उधर गुजारा नहीं, सीवी बन गया ना तो उसकी वजह से अभी नहीं हो रहा था काम, फिर उनसे बच्चा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी रेड़ी आपको मैं बताती, मेरी रेड़ी देखो टूटी फूटी में, इसकी बेरिंग आप ज़रा इसको चलाओ, ये आपसे नहीं चलेगी, बेरिंग टूटे हुए हैं, ना रेड़ी ले सकती हूँ ना कोई बच्चे का इलाज करा सकती हूँ। परेशानियों ने मुझे बस इधर ले आए, मैं क्या करूँ? अम्मा जी ये बात है आपकी सारी ठीक है, हम हल्का पुल्का जो ना, मैं इसलिए ये 5,000 के आपके साथ मजाक कर रहा हूँ ना कि आप थोड़ा जो ना अब दीदा ना हो, आप थोड़ा जो ना मैं वो खुल के चीज़ें बताए। क्या वजह इतने शहर इक़्तिदार में लोगों के पास इतने पैसे और इसके बावजूद हमारी एक माँ जो 60 साल की उम्र में, एक परेशान कुन बात है कि 60 साल की उम्र में इज्जत देनी चाहिए एक शहरी को, और वो रोडों के ऊपर जो है वो इस तरह तो कोई नहीं सकता ना, ये उनकी अपनी मर्जी है, दिल चाहे तो देते हैं, दिल चाहे तो नहीं देते हैं। अब आते हैं जाते हैं गुजरते हैं, हम तो उनकी जेब से नहीं ले सकते ना, जो उनका दिल चाहे तो वो दे देंगे, जो नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। भीख तो नहीं मांग सकती है ना, मैं तो अपना सौदा बेच रही हूँ बैठ के, जिसका दिल चाहे तो दे देगा, नहीं चाहे तो नहीं देता है। नाज़रीन इसके साथ मैं एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा, और ये इसको इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एक बेइंसाफ़ी है। बेइंसाफ़ी ये है कि जो बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है उसको बुढ़ापे के लोन आप कहते हैं, उसको पेंशन बोलते हैं, जो भी चीज़ कहते हैं उसको वो मिल जाती है। लेकिन जो बेचारा मुल्क के लिए काम करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, वो जब 60 साल का पहुँच जाता है उसका कोई भी नहीं पूछता। अम्मा जी ये आपको एक अजीब बात नहीं लगती कि जो गवर्नमेंट का जॉब करते हैं उनको पेंशन आती है, उनका जो ना इज्जत से ज़िंदगी आखिरी बुढ़ापे में गुजरती है, लेकिन एक आम बंदा जो मार्केट में काम करता है या मुल्क के लिए वो भी काम करता है, एक सफाई करने वाला भी मुल्क के लिए काम करता है, उसका कोई पूछता ही नहीं है। बस बेटा मैं तो बोलती मुझे तो किधर बंगलों में नौकरी मिल जाए, रहूँगी भी उधर ही और करूँगी, उनकी खिदमत करूँगी, उनका बच्चा संभालना हुए, कपड़े धोने हुए, जो भी हुए करूँगी, क्या करूँगी। जितनी ज़िंदगी है वो तो गुजारनी है ना, जैसे भी गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी बुरे गुजरेगी, जो नसीब में लिखा वो तो गुजरेगी, मगर बच्चों को परेशान नहीं कर सकती हूँ। बस बच्चों से नहीं परेशान नहीं देख सकती हूँ। बस बोलती हूँ इस बच्चे के इलाज के लिए मेरे साथ थोड़ी बहुत कोई मदद करे, मैं इसको दाखिल कराऊँ, फिर चलो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेच के फीस देती रहूँगी, मगर एक दफ़ा दाखिल कराऊँगा, इकट्ठे 30,000 मेरे पास नहीं है। सुबह किस टाइम आप आती है, रात को किस टाइम जाती है, धूप में खड़ी होती है, बारिश में? 4 बजे बारिश पूरी मेरे ऊपर हुई है, मैं उस दिन से बीमार हूँ, ये बारिश जो हुई है मेरे ऊपर इधर सारी हुई है, मैं क्या करूँ। मैं जी परेशान हूँ, मैं आपको ये उठा के अपनी रेडी बताऊँ तो आप रो लोगे, बोलोगे ये तू चलाती है।
नहीं, रेहड़ी में क्या मसला है कि आप जो है ना कह रहे हैं? चलो ये हम बाद में देखते हैं, इसकी तरफ आते हैं ना, ये हम देखेंगे। हम आज ही चलो इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये हम दिखाएंगे भी नाज़रीन को। इस दरख्त के ऊपर आप धूप में भी बैठती है, बारिश में भी बैठते हैं, सब चीज़ों में, तो धूप इससे जो है ना वो छुप जाता है, या बारिश जो है ना यहाँ पे आपको कवर कर लेते हैं? नहीं, कहाँ से ऊपर पानी आता रहता है, इससे कहाँ कवर, पत्तों से सारा पानी गिरता है, मगर फिर भी अपनी मजबूरी के खातिर खड़े होते हैं ना। शौक से तो कोई खड़ा नहीं, रोडों पे कोई नहीं आता, अच्छा लगता है। कई साल आपने रोडों के ऊपर गुजारे, कौन से जो है ना आपके दिल में अभी तक क्या कौन से वो गुजरते हैं कि क्या होना चाहिए, क्यों हमारे मुल्क में जो ना हम रोडों के ऊपर है? एक 23 साल का एक जो ना आपका एक बुरा एक्सपीरियंस है, जिसको हम कहते हैं जो ना सबसे बुरी एक्सपीरियंस, इसको हम कह सकते हैं रोडों के ऊपर घूमना। बस ख़ानदान मेरा अच्छा है, लखपतियाँ लख करोड़ियाँ, मगर मेरे किस काम का? जो मेरे से एक 10 रुपए की मदद कोई न करे, अपने ख़ानदान को क्या करना? कोई अगर आपके साथ मदद करना चाहते हैं या आपके हेल्प करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, वो किस तरह आपसे मदद करें? वो अकाउंट उस पर बना हुआ है ना सिम पे, वो मेरी बेटी के पास ही है। वो आप अगर आपको नंबर आप बताना चाहेंगे, वो कि आपको याद नहीं है? चलो नाज़रीन, इनको नंबर, उनका नंबर है, पता है उसको। नाज़रीन ये नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा है, आप इसी में कौन सा अकाउंट है आपका? इसी पैसा अकाउंट है, किस चीज़ का अकाउंट है? पता नहीं कौन सा, ये जो सिम पे बनता है। चलो ये हम बताएंगे, स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा कि जोन का है, जो भी हम बाद में इससे पूछेंगे वो आप इसके साथ स्क्रीन के ऊपर चलता रहेगा कि कौन सा अकाउंट है इसका, जेएस कैश है, इजी पैसा है, जो भी हम आपको बताएंगे। हम आज ही बस ये आखिरी आपसे बातें करते हैं, फिर जो है वाइंड अप करते हैं। अल्लाह करे कि आपका हेल्प हो जाए। कितने के सामान आप लाती है और कितने के आप बेच? मैं पहले तो बेटा थी 10,000 का, 12,000 का ऐसे लाते थे, अभी हालात बताता ही नहीं, जय भी नहीं बोलता, जो जाओ बाज़ारों में इधर उधर से थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ अपने घर के पास से। पहले जाती राजा बाज़ार से 10,000 का, 15,000 का लाती थी। जब से ये सिलाब मिलाब आया ना तो कोई होता ही नहीं है, तो फिर जाऊँ किस पे? और ये रेडी आप किस तरह चलाते हैं? आप तो आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है और आप देख ले 60 साल की उम्र में बहुत मुश्किल है। रेडी तो चला ही लेती हूँ, कोई मसला नहीं, मगर ये टूटी, इसके चारों बेरंग टूटे हुए हैं, रेडी के चारों बेरंग टूटी हुई, रेडी पूरी टूटी हुई, इधर से बांधी हुई है रस्सियों से। चलाती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी। 15,000 की 20,000 की रेडी मिल रही है, तो मैं रेडी किधर से लाऊं? मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं कर सकती, तो मैं रेडी कैसे लूँगी? अगर कोई एनजीओज़ वाला आपके साथ मदद करना चाहते हैं, आपको जो ना घर में कहे कि आप घर में बैठ जाए और आपको जो ना वो महीने के हिसाब से जब आपका जितना भी खर्चा है वो अगर देता रहे, तो आप घर में रहना पसंद करेंगी? बेटा क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी, कोई देगा ऐसे घर में बैठूँगी। मुझे कोई शौक़ तो नहीं आती इस रोटों पर, अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। जो कोई ऐसा होएगा जो घर में देगा तो मैं बैठी रहूँगी। घर के 100 मसले मसाल होते हैं ना, कोई एक चीज़ तो नहीं होता जो कोई दे देगा तो चलो इंसान का हाल हो जाएगा। असरा दुख बीमारी, मुझे काला यरकान है, मुझे काला यरकान है, मैं शुगर की मरीज़ हूँ, काला हेपेटाइटिस सी मुझे सी है, वो मेरे को बीमारी है। फिर मुझे जो है मेरा डिप्रेशन कम हो जाता है, जब सोचती हूँ तो एकदम तेज़ हो जाता है। एक बीमारी तो नहीं है, किस किस के लिए लोगों से मांगूंगी बताओ? बस अल्लाह की तरफ से आई, अल्लाह ही मदद करे। किसी की मदद पे तो पूरी होती नहीं है, रब देता है तो पूरा हो जाता है। बस मेरे नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू भी सुनी है और इनकी मजबूरियाँ भी उन्होंने आपको बताई कि उनका बेटा बीमार है और इनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तस्वीर भी सेंड की थी ना आपको, उसकी तस्वीर भी आपको सेंड की थी ना मेरे बेटे के यहाँ। तो उन्होंने मुझे तस्वीर भी सेंड की थी, उसी की वजह से मैं आया इनकी तरफ। हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ दोबारा भी वीडियो बनाएं और इनके पूरा अहवाल आपको बताएं। हम कोशिश करेंगे इनके घर भी जाए, वहाँ पे भी आपको सिचुएशन बताएं, लेकिन आप लोग इनके साथ मदद कर लें, क्योंकि रोड के ऊपर खड़ा होना, फिर बारिश में, फिर धूप में, ये इतने आसान काम नहीं है। लगता तो मैं बहुत आसानी से, और हम बहुत ज़्यादा अल्फाज जो है ना बोलते हैं इनके ख़िलाफ़, बहुत जल्दी जल्दी हम इनके ऊपर कसते हैं, लेकिन हम ये नहीं पूछते कि उन बेचारों की क्या मजबूरी है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।